ऑलराइट, अब तक हमने जो है ना एंटी एब्डोमेन वॉल की दो बेसिकली जो जितना हम डीपर जाते जा रहे हैं, सबसे पहले हमने स्किन को डिस्कस किया, स्किन के कुछ पार्ट्स और उसकी किडनी सप्लाई को डिस्कस किया, और अब जो है स्किन के बाद हम आ रहे हैं टुवर्ड्स सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है ना, जो सुपरफिशियल फेशिया होता है, आपने याद रखना है कि सुपरफिशियल फेशिया जो है ये 2 लेयर से मिलकर बना होता है इन द एंटी एब्डोमेन वॉल। एक इसकी आउटर लेयर होती है जो कि बेसिकली फैटी लेयर है, ठीक है, और इस फैटी लेयर को हम नाम देते हैं कैम्पर्स फेशिया का। और एक जो है इसकी डीप होती है जो कि मेम्ब्रेन से बनी होती है, जिसको मेम्ब्रेनस लेयर कहते हैं, और इस मेम्ब्रेनस लेयर को नाम दिया जाता है स्कारपास फेशिया का, SCARPS। ठीक है, तो ये इसके दो बेसिकली पार्ट्स, 2 लेयर्स आपको याद रखनी है। अब जो है ना नॉर्मली आप देखते हो कि अगर मैं आपको ये एंटीरियर एब्डोमेन वॉल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इस एंटीरियर एब्डोमेन वॉल, अब इस एंटीरियर एब्डोमेन वॉल के अंदर जो है ना आपको क्या याद रखना होगा कि अम्ब्लाइकस से जो ऊपर वाली जगह होती है ना, उसके अंदर ये जो मेम्ब्रेनस और फैटी लेयर है ना, ये इतनी ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं होती। मतलब हम ये नहीं कहते डाइसेक्शन के दौरान इतना ज़्यादा कोई अलग सी लेयर्स नहीं होती है, लाइक मोर काइंड ऑफ एक ही लेयर नज़र आती है डिसेक्शन के दौरान। लेकिन जब हम अम्ब्लाइकस से नीचे की बात करते हैं तो इसमें सेपरेट लेयर्स होती हैं, फैटी लेयर अलग और मेम्ब्रेनस लेयर अलग। तो ये आपको बात याद रखनी है। अब क्या है ना कि ये जो मेम्ब्रेनस लेयर है, इस मेम्ब्रेनस लेयर की कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ, कुछ मॉडिफिकेशंस, क्योंकि ये मॉडिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसकी जो एलोंगेशंस होती हैं, ये जो मेम्ब्रेनस लेयर है जब ये नीचे जाती है, मतलब नीचे जब इनटू द पेल्विक रीजन में, इसकी कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ अभी। सबसे पहली चीज़ ये है ना कि आप इस डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो, ये जो है स्किन है, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ब्लैक लाइन, ये जो येलो कलर है दिस इज़ द फैटी लेयर जिसको हमने कैम्पर्स फेशिया कहा, और उसके बाद ये जो ब्लू कलर की लेयर आपको दिख रही है ये मेम्ब्रेनस लेयर है जिसको हमने स्कारपास फेशिया कहा। अब आप देख सकते हो कि जब एंटीरियर एब्डोमेन वॉल से ये नीचे आती है इनटू द पेल्विक रीजन, तो ये क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है इस पीनिस को भी, ठीक है, फिनाइल का फेशिया बना रहा होता है, नंबर 1 मॉडिफिकेशन। तो स्कारपास फेशिया की एक मॉडिफिकेशन क्या है, ये फिनाइल फेशिया बनाना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि स्क्रॉटम के अंदर जा रहा है और स्क्रॉटम को भी कवर करता है, तो इसका मतलब है कि स्क्रॉटम का फेशिया भी बना रहा होता है, ठीक है। देन पीछे की तरफ जाता है, और यहाँ पर जो ये पेरिनियम एक किस्म का आप कह सकते हो एक फैटी सब्सटेंस होता है जहाँ पे डिफरेंट मसल्स आके अटैच होते हैं, तो इस पेरिनियम पे जाकर ये फाइनली अटैच हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि इसकी जो मॉडिफिकेशन है उसमें क्या क्या आता है। इसकी मॉडिफिकेशन में फिनाइल फेशिया आ जाता है। उसके बाद जो है ये जो फेशिया इस ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है जो स्क्रॉटम को कवर कर रहा है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड कोलिस फेशिया। तो कोलिस फेशिया बना रहा है, तो स्कारपास फेशिया की मॉडिफिकेशन है कोलिस फेशिया, फिनाइल फेशिया, और उसके बाद ये पीछे जाकर अटैच हो जाता है विद द पेरिनियल मेम्ब्रेन के पोस्टीरियर बॉर्डर के पास, और या फिर आप कह सकते हो पेरिनियल बॉडी के पास, उधर ये अटैच हो जाता है। इसके अलावा ये जो कैम्पर्स फेशिया होता है, स्क्रॉटम के अंदर इस कैम्पर फेशिया से एक थिन लेयर सी बनती है, ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं डार्टोस मसल का। तो ये आपको याद रखना है कि डार्टोस मसल एक्चुअल में कैम्पर्स फेशिया है, जबकि जो कोलिस फेशिया है जो कि इसको अंदर से कवर कर रहा है, दैट इज़ द स्कारपास फेशिया। इसके अलावा यही जो फेशिया है स्कारपास फेशिया यानी मेम्ब्रेनस लेयर, ये नीचे आता है थाई की रीजन में, जो थाई का डीप फेशिया होता है जिसको हम फेशिया लाटा कहते हैं, उसके साथ आकर अटैच हो जाता है, एक किस्म का आप कह सकते हो सील्ड हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक और जो मॉडिफिकेशन होती है इस स्कारपास फेशिया की, दैट इज़ कॉल्ड एज द फंडिफॉर्म लिगामेंट। फंडिफॉर्म लिगामेंट एक्चुअल में जो फिनाइल पार्ट होता है ऑफ द मील जेनिटलिया, उसको बेसिकली अटैच करने का, सपोर्ट करने का काम करता है विद द प्यूबिस सिम्फाइसिस के साथ, ठीक है। तो ये जो लिगामेंट है ये एक्चुअल में क्या है, ये मॉडिफिकेशन है स्कारपास फेशिया की। तो अब आपसे कोई पूछे कि जो स्कारपास फेशिया होता है, स्कारपास फेशिया की कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस है या एलोंगेशंस हैं, तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे कि स्कारपास फेशिया नंबर 1 फिनाइल फेशिया बना रहा होता है, ठीक है। नंबर 2 ये जो है फंडिफॉर्म लिगामेंट बना रहा होता है, फंडिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। उसके साथ साथ जो है ये कोलिस फेशिया बनाता है। नंबर 3 ये जो है, बस यही सारा कुछ आपने, और फर्दर मोर ये जो है जाकर डीप फेशिया जो फेशिया लाटा है उसके साथ भी मर्ज कर जाता है, डीप फेशिया ऑफ थाई उसके साथ क्या कर जाता है, मर्ज कर जाता है, मर्जेस विद इट, ठीक।
ठीक है। तो ये सारा कुछ कार्पस फेशिया के बारे में है। और कैंपस फेशिया के बारे में आपको एक बात जो याद रखनी है वो यही है कि जो कैंपस फेशिया होता है वो जब स्क्रॉटम के अंदर जाएगा तो वो क्या बनाता है, वो डार्टोस मसल बनाता है, डार्टोस मसल। एक और चीज़ भी फर्दर मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको मोस्टली पेल्विस में आप पढ़ भी लोगे कि ये जो फंडिफॉर्म लिगामेंट होता है जो कि बेसिकली मॉडिफिकेशन है कार्पस फेशिया की, इसके डीप एक और लिगामेंट भी होता है जिसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ पीनस, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये जो लिगामेंट है ना ये कार्पस फेशिया से नहीं बना, इट्स नॉट द मॉडिफिकेशन ऑफ कार्पस फेशिया। सो ये आपको डिस्टिंग्विश रहना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि फंडिफॉर्म लिगामेंट इज एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस कार्पस फेशिया बट दिस सस्पेंसरी लिगामेंट इज नॉट द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस कार्पस फेशिया। इसके बाद नेक्स्ट जो जिस आ जाता है, नेक्स्ट जो हम डाइसेक्ट करते हैं फर्दर, तो स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया आ गया। सुपरफिशियल फेशिया के बाद आप फर्दर डीप जो है हम डीप फेशिया की बात करते हैं, यानी वो फेशिया जो कि मसल्स को कवर करेगा, ठीक है। तो जो मसल्स को कवर करेगा उस फेशिया को हम डीप फेशिया कहेंगे। इसके बारे में कुछ आपको नहीं याद रखना। अब हम अपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेयर की तरफ, जो कि है मसल्स, मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमेन। जब हम सुपरफिशियल से डीप की तरफ जा रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले जो मसल आता है दैट इज एक्सटर्नल ऑब्लिक, उसके बाद आता है इंटरनल ऑब्लिक, देन आता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ये तीन सुपरफिशियल से डीप की तरफ जाते हैं। जब हम एक बात याद रखनी है, ये जो लेयर्स होती है ना, ये जो तीन मसल्स आपको नज़र आएंगी, ये आपको किस जगह पे नज़र आते हैं, एंटीरियर एब्डोमेन वॉल। सो अगर ये एंटीरियर एब्डोमेन वॉल है तो इस एंटीरियर एब्डोमेन वॉल के सेंटर में आपको ये तीन मसल्स नज़र नहीं आते। सेंटर में सिर्फ एक ही मसल आपको नज़र आता है, दैट इज़ द रेक्टस एब्डोमिनस। सो सेंटर में यू विल सी ओनली वन मसल, लेकिन साइड्स पे लैटरली आपको क्या नज़र आएगा, यू विल सी दिस थ्री मसल्स, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल आपसे डाइसेक्शन का पूछा जा रहा है कि डाइसेक्ट करें हम सेंटर से, जो है हम जा रहे हैं मिड लाइन से हम डाइसेक्शन करें, तो उसमें आपको मसल्स लेयर्स में सिर्फ एक ही मसल लिखना होगा, दैट इज रेक्टस एब्डोमिनस। लेकिन अगर आप जो है लैटरली फॉर एग्जाम्पल डाइसेक्शन करें तो इसमें आपको तीन मसल्स नज़र आते हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। जो पहला मसल है एंटीरियर एब्डोमेन के अंदर, दैट इज द एक्सटर्नल ऑब्लिक। और एक्सटर्नल ऑब्लिक के बारे में, एक्सटर्नल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक के बारे में, इसके ओरिजिन, इंजर्शन और इसका कुछ फंक्शन वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो एक्सटर्नल ऑब्लिक है ना, ये मसल, इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है फ्रॉम द लोअर 8 रिब्स। ये रिब्स हैं, इससे ये अराइज करेगा एंड इट विल जस्ट गो इन दिस डायरेक्शन। जैसे आप अपने हैंड्स को मीडियली मूव करवा रहे हो और डाउनवर्ड, दिस इज़ द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इस मसल के जो फाइबर्स होंगे वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो दे आर गोइंग मीडियली एंड दे आर गोइंग डाउनवर्ड। सिमिलरली दूसरी साइड से भी ऐसे ही फाइबर्स की डायरेक्शन होगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि रिब से अराइज करके कुछ इस तरह से ये जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। इन लोअर 8 रिब्स में से जो अपर 4 रिब्स हैं, अपर 4 रिब्स, वहाँ से जब इसका अराइज होता है, जब इसके फाइबर्स अराइज करते हैं तो वो अनास्टोमोस करते हैं विद द सेरेटस एंटीरियर मसल के फाइबर्स के साथ। जबकि जो लोअर 4 रिब्स होते हैं, लोअर 4 रिब्स, उनके जो फाइबर्स वहाँ से जो फाइबर्स निकलते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक के, वो अनास्टोमोस करते हैं विद द लेटिस्मस डोर्साई। अगर हम इसके इंसर्शन की बात करते हैं, सो इंसर्शन कैसे होगी कि ये जो मसल्स होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, अगर ये मिड लाइन है तो ये मसल फाइबर्स इस तरह से मिड लाइन में आकर एपिनोरसिस बनाते हैं दोनों साइड से, और मिड लाइन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं लीनिया एल्बा, उस पर आकर ये इंसर्ट हो जाते हैं। सिमिलरली जो जाइफॉइड प्रोसेस था उसमें भी कुछ फाइबर्स आकर इंसर्ट करते हैं। फिर जो इलियाक क्रेस्ट होता है, कुछ फाइबर्स आकर उस पर इंसर्ट करते हैं, वेंट्रल 2/3 पार्ट ऑफ द इलियाक क्रेस्ट पे। इसका जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है, यानी ये मसल नीचे आ रहे हैं इसके फाइबर्स, ठीक है। यहाँ जब ये सबसे लोअर जो फाइबर्स रहते हैं इसके, ये जो है ना, अगर मैं इसको आपको इस तरफ से यानी कि लैटरली दिखाऊं कि ये फाइबर, मसल फाइबर आ रहा है, जब ये नीचे, ये इसका लेट्स से द लोअर मोस्ट फाइबर्स हैं, तो ये अंदर की तरफ टर्न कर जाते हैं, अंदर की तरफ टर्न कर जाते हैं, और ये जो है एक लिगामेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लैक्यूलर लिगामेंट, जो कि फिर जाकर जो प्यूबिक क्रेस्ट होता है उस पर जाकर अटैच हो जाते हैं। यहाँ देखें,
ऊपर से फाइबर्स आएंगे, वो टर्न करेंगे पीछे की तरफ। ये जो आपको दिख रहा है ना, जिसको हम इंग्वाइनल लिगामेंट कह रहे हैं, एक्चुअल में ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ही होता है। उसके लोअर मोस्ट फाइबर्स हैं जो कि ये इस लिगामेंट को बना रहे होते हैं। ये लिगामेंट अंदर की तरफ टर्न करता है और फिर ये पीछे की तरफ जाकर एक तो ये लैक्यूलर लिगामेंट बनाता है, ये जो टर्न आपको दिख रहा है, और दूसरे के पीछे जाकर पेक्टिनियल लाइन जो होती है आफ्टर प्यूबिस उसके साथ अटैच हो जाता है, वहाँ पर लिगामेंट बनाता है जिसको हम कहते हैं पेक्टिनियल लिगामेंट। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स हैं। ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल नीचे जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इधर पे ये लिगामेंट भी बना रहा है। एक्सटर्नल ऑब्लिक के ही फाइबर्स इंग्वाइनल लिगामेंट बनाते हैं। इसके बाद जो मसल आ जाता है नेक्स्ट वन, दैट इज़ द इंटरनल ऑब्लिक। इंटरनल ऑब्लिक जो मसल है, इसका जो डायरेक्शन होगा फाइबर्स का, वो ऑब्वियस सी बात है कम्प्लीटली ऑपोजिट होगा टू द फाइबर्स डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक। तो अगर वो डाउनवर्ड आ रहे थे तो ये अपवर्ड मूव करेंगे, अगर वो कंसिडर हम करें मीडियली जा रहे हैं तो वो लैटरली मूव करेंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि इन फाइबर्स की डायरेक्शन है दैट इज़ इन दिस वे, गोइंग अपवर्ड एंड ऑलराइट अपवर्ड एंड मीडियली। ये जो है डाउनवर्ड एंड मीडियली थे, ये अपवर्ड एंड मीडियली जा रहे हैं एंड अगेन दे आर इंसर्टिंग इनटू द लिनिया एल्बा। एंड इनका जो ओरिजिन है दैट इज़ फ्रॉम दिस इलियाई क्रेस्ट। ठीक है, इलियाई क्रेस्ट से ये फाइबर्स अराइज करते हैं। फिर कुछ फाइबर्स आपको इंग्वाइनल लिगामेंट से अराइज करते हुए नजर आएंगे। कंप्लीटली इंग्वाइनल लिगामेंट से नहीं आते, लेकिन जो इसका लेटरल 2/3 पार्ट होता है उससे ये अराइज करते हैं। और फिर फर्दर आप देख रहे हो यहाँ पर एक आर्च बना रहे हैं। ये आर्च फाइबर्स हैं और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक टेंडन बनाते हैं यहाँ पर, और इस टेंडन को हम नाम देते हैं कॉन्जॉइंट टेंडन का। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्जॉइंट टेंडन। आखिरी जो मसल आ जाता है दैट इज़ अ ट्रांसवर्सस मसल, जो कि बेसिकली इसके फाइबर्स हॉरिजॉन्टल होते हैं एंड ये हॉरिजॉन्टली अगेन इसका जो ओरिजिन है ये भी जो है इलियाई क्रेस्ट से होगा और इस इंग्वाइनल लिगामेंट से होता है, और ये भी कॉन्जॉइंट टेंडन बनाने का काम करता है। जिस तरह से इंटरनल ऑब्लिक कर रहा है इस तरह ये भी बनाता है कॉन्जॉइंट टेंडन। जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल है उसका ओरिजिन इस लंबार फेशिया से होता है, इलियाई क्रेस्ट से होता है, और 1/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट से होता है, और फिर जाकर ये अटैच होगा लिनिया एल्बा के पास, और इसके अलावा जाइफोइड प्रोसेस and symphysis pubis as well. Then we have the rectus abdominis muscle. rectus abdominis muscle की जो है ना आपको याद रखना है कि ये इसका ओरिजिन नीचे से होता है और ऊपर जाके अटैच होता है साइपोइड प्रोसेस और 7th 8th 9th कार्टिलेजेस के साथ। नीचे जो है ना प्यूबिक सिम्फाइसिस से इसका मीडियल पार्ट उसकी अराइजमेंट होती है, और जो लैटरल फोल्ड होता है इसका वो प्यूबिक क्रेस्ट से अराइज करता है, और फिर ये ऊपर की तरफ इस तरह से जाकर अटैच होगा। इसके सेंटर में जो है ना जो एपिनोसिस होता है, जो दो राइट और लेफ्ट की रेक्टस एब्डोमिनस से बनता है, उसे हम लिनिया एल्बा कहते हैं, और जो इसका लेटरल मार्जिन होता है उसको हम लिनिया सेमिनोरैलिस कहते हैं, लिनिया सेमिनोरैलिस।